बी पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर दिस वन sides BC and DC of cyclic coordinator ABCD are produced to meet E. The side AD and BC are produced to meet at F. ये ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि ये चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं, दैट्स वाई ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंड उसके बाद ये दो साइड्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है सो दैट ये ई पॉइंट पे मीट करें, एंड ये दो साइड्स हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है सो दैट ये एफ पॉइंट पे मीट करें। उसके बाद इसमें जो एक्स वाई जेड है उनकी रेशो दे रखी है 3:4:5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जे। एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इनका आपस में रिलेशन देखते हैं। अगर रेशो दे रखा है इट मीन्स अगर हमारे पास ऐसे हैं एक्स इज टू वाई इज टू जी इक्वल्स टू 3:4:5, इट मीन्स एक्स किसके इक्वल होगा? ये पहले वाला 3a, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं सबके साथ, ठीक है। y इक्वल्स टू 4a, z इक्वल्स टू 5a। क्योंकि ये रेशियो है कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में दी होती है, तो साथ में हमने एक स्केलर लिया a। तो अब यहाँ पर हम एक्स वाई जी का रिलेशन देखेंगे किसी एक फिगर के अंदर आ जाए सो दैट हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकें, ठीक है। अगर ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें, जी इसमें आ रहा है। अब ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसकी ये साइड प्रोड्यूस की गई है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ओके। उसके बाद उसके बाद अगर हम इन दोनों की बात करें, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों अगर आ जाए एक्स वाई जी तो इजी होगा। तीनों एंगल की जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल की ये साइड प्रोड्यूस की गई है तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए। एंड ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स ये एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। अब इस ट्राइंगल में ये एक्स, एक्स प्लस वाई, ये जी आ रहे हैं। इस ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री रखें एंड एक्स वाई जी की वैल्यू ये पुट करें जो गिवन रेशियो है उसके अकॉर्डिंग, तो वहां से ए आ जाएगा। अगर एक बार हमारे पास ए आ गया तो यहाँ पर वैल्यूज ए की पुट करके एक्स वाई जी की निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हमने ये यहाँ पर क्या किया, हमने इस एक्स को इसके इक्वल लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल टी ए बी इक्वल्स टू है एंगल एक्स के, सीधा एक्स लिख लेंगे। रीजन क्या देंगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमने थ्योरम से की है, ठीक है। ये जो रीजन दे रहे हैं ये थ्योरम से रिजल्ट हमने पहले पढ़े हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद इस एंगल को लिखा हमने, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल सी ई बी, और क्लैरिटी हो जाएगी कि इस ट्राइंगल की बात की अभी हमने इस स्टेप में। इसमें सी बी ए एंगल इसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है जो सी बी ए इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दैट इज एक्स प्लस वाई। रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इन ट्राइंगल। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में है और ये ट्राइंगल में है, तो यहाँ से ये भी आया ये भी आया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये का ट्राइंगल ए बी एफ, इसमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी,
इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल एफ, या फिर सीधा लिखते हैं एंगल जी प्लस एंगल एक्स प्लस ये एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब फिल करेंगे। जी कितना है 5a, x कितना है 3a, प्लस अगेन x है तो अगेन 3a, प्लस y कितना है 4y, सॉरी 4a इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनको सम अप करेंगे। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी अगर हम कटिंग करें तो 15 वन ज़ा 15, यहाँ पर 15 वन ज़ा 15, ये 18 है तो 3 यहाँ पर, 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ पर a हमारा आ रहा है 12 एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस x y z। x किसके इक्वल है 3a के, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3a, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 12, 12 3 ज़ा 36। यहाँ पर y क्या है 4a, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू 4a, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो कितना आ जाएगा 48, 12 4 ज़ा 48। यहाँ पर अब z कितना है 5a, तो यहाँ पर लिखेंगे 5a, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 12, 12 5 ज़ा 60। तो यही x y z हमें निकालना था।